पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्यारे भाई और बहनों, आज क्रिसमस है और हमको यह बताने के लिए कि प्रभु यीशु हमारे लिए इस संसार में आए हैं। एक तारा का उदय हुआ, हालेलुया। और इसलिए हम सबों के लिए यह गीत गाना ये आज के लिए बहुत आवश्यक है। भैया रे तोरे लागिन तारा जे चमकाए, बहन रे तोरे लागिन तारा जे चमकाए, हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, क्रिसमस त्योहार के अवसर पर तारा का उदित होना एक बहुत बड़ा संदेश दे करके आता है। हालेलुया। कहा जाता है और माना जाता है कि जब दूत ने दूत के द्वारा चरवाहों को संदेश दिया गया तो ईश्वर की महिमा चारों ओर चमक उठी। जैसे संत लूकास का 2 अध्याय का 9वां लाइन का वचन कहता है। हालेलुया। दूत ने गड़ेरियों से कहा, आज दाऊद के नगर में आपके लिए मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। संत लूकास 2 अध्याय का 11वां लाइन का वचन कहता है। प्रभु यीशु ने भी स्वयं कहा है, मैं संसार की ज्योति हूं। यूहन्ना 8वां अध्याय का 12वां लाइन। फिर यीशु ने और एक बार स्पष्ट रूप से कहा है, मैं ज्योति बन करके इस संसार में आया हूं। हालेलुया। यूहन्ना 12वां अध्याय का 46वें लाइन का वचन कहता है। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह के जन्म के अवसर पर ज्योति के रूप में तारा का उदय होना आवश्यक था। अतः आइए भाइयों और बहनों, हम ज्योति का गुणगान करें। हम ज्योति रूपा यीशु ख्रीस्त की महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए इस संसार में अंधकार को दूर करने के लिए आया, हमारे हृदय के अंधकार को दूर करने के लिए आया। हालेलुया 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 हालेलुया। हम ज्योति रूपा यीशु ख्रीस्त की महिमा में उसकी प्रशंसा करें। इस अवसर पर क्रिसमस स्टार के विषय में कुछ जानकारी हमको पाना आवश्यक है। क्रिसमस स्टार के बारे में और अधिक निष्ठा से समझना हम सबों के लिए आवश्यक है। आइए स्टार के बारे में ही बात करें और यह तारा क्या हो सकता है के विषय में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करें। हालेलुया। यीशु के जन्म के बाद यहूदिया के बेतलहम में राजा हेरोदस के समय में पूर्व से 3 मंजूसी यरूशलेम में आए और उन्होंने हेरोद राजा से पूछा, वो कहाँ है जो यहूदियों का राजा पैदा हुआ है। जब
उसका तारा उदय हुआ तो हमने उसे देखा और उसकी पूजा करने के लिए आए हैं। हालेलुया। वे 3 राजा की बात सुन करके हेरोद घबरा गया, लेकिन वे उनको भेज दिया बेतलहेम, जहां मसीह का जन्म होना धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ था। वे चले गए और जो तारा उन्होंने उदय के समय देखा, या वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस स्थान पर रुक गया। हालेलुया। उस तारे को देख करके वे अति आनंदित हुए, जैसा संत मत्ती का 2 अध्याय ये 12वां व 19वां अध्याय का 10वां लाइन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। इस सितारे के स्वभाव को लेकर के कई तरह की अटकलें लगाई जाती हैं आज। कुछ लोग जैसे हैली के धूमकेतु का सुझाव देते हैं। 11वां ईस्वी में ईसा मसीह के पूर्व में एक तारा गुजरा हुआ था। अधिकांश ईसा पूर्व चौथा में ईसा पूर्व के आसपास यीशु का जन्म हुआ था। इस तथ्य के आधार पर अगस्टिन सीजर की मृत्यु ये 12वां ईसा पूर्व में हुई थी। हालेलुया। और जब यीशु का जन्म हुआ तब वह जीवित था। मध्य युग में एक साधु अपने दिन से लेकर के ईसा मसीह के जन्म तक के समय निकालने के लिए निकल पड़ा। विद्वानों ने बाद में यह पता लगाने के लिए उनके शोध की जांच की और वह लगभग 4 वर्षों तक वास्तविक तिथि से चूक गए थे। हालेलुया। अन्य लोग उल्का या टूटते तारे का सुझाव देते हैं उस समय तारा को देख करके और तारा के विषय में। हालांकि क्रिसमस तारा काफी समय तक लटका रहा। उल्का पिंड और टूटते तारे वायुमंडल में कुछ ही क्षणों तक टिकते हैं, हम जानते हैं। स्टार बनने के लिए ये दोनों बहुत संक्षिप्त है, मैं कहूंगा। अन्य लोग एक सुपर नोवा का सुझाव देते हैं, जिसमें एक मरता हुआ तारा अपने आप में समा जाता है। हालेलुया। सुपरनोवा बेहद चमत्कार होते हैं और विकिरण के फटने के का कारण बनते हैं, जो कई हफ्तों या महीनों में दृश्य में लुप्त होने से पहले अक्सर पूरी आकाश गंगा को चमकाते हैं। हालेलुया। एक सुपर नेता की उपस्थिति को बुद्धिमान पुरुषों द्वारा उनकी बेबीलोनियन धार्मिक मान्यता के अनुसार एक महान राजा के जन्म के रूप में आसानी से व्याख्या की जाती है। हालेलुया। हालांकि सुपर आकाश में अपनी जगह पर स्थिर होते हैं। वे क्रिसमस स्टार की तरह इधर उधर नहीं घूमते। हालेलुया। अभी भी अन्य अनुमान लगाते हैं कि तारा
शनि, बृहस्पति और मंगल का संगम था, जिसमें तीनों पृथ्वी से दृष्टिगत रूप से पंक्तिबद्ध हैं। इन तीनों ग्रहों का एक संगम हर 800 साल में होता है। इस घटना की व्याख्या पंडितों द्वारा एक महान राजा के जन्म का विरोध करने के रूप में भी की जाती है। हालांकि 67 ईसा पूर्व का संगम निश्चित रूप से यीशु के जन्म का संदेश देने के लिए बहुत जल्दी था। हालेलुया। मुझे यह विश्वास करना मुश्किल लगता है व्यक्तिगत रूप से कि यह वास्तव में एक सितारा था। यह बुद्धिमान पुरुषों के गायब होने से पहले चला गया, क्योंकि यह उन्हें यीशु के पास ले गया। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि क्रिसमस स्टार हवा के माध्यम से किसी तरह का चमत्कारी या चमकदार रूप था। आग के खंभे के समान, कुछ जो इज़राइल को जंगल में ले गया। हालेलुया। क्या आपने कभी सोचा है कि स्टार को क्या हुआ? परंपरा कहती है कि वह स्टार जब तारे का काम समाप्त हो गया तो वह बेथलेहम के एक कुआं में गिर गया, जहां अभी भी निश्चित समय पर उन लोगों के द्वारा देखा जा सकता है जिनका हृदय शुद्ध है। ऐसा माना जाता है और ऐसा विश्वास किया जाता है। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, अब मुझे कई अनुप्रयोगों पर जाने दें। हम तारे से क्या प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं? हालेलुया। इस तारे की सेवकाई यीशु के बारे में थी। पंडितों ने कहा, हमने उसका तारा देखा है। तारा यीशु का था। विश्वास योग्य ईसाई तारे की तरह यीशु के हैं। उस सितारे की हर किरण यीशु के लिए दिखाई दे रही है। यह उनका सितारा था। हालेलुया। हमारे लिए यह अच्छा है कि हम स्वयं को मसीह के व्यक्तित्व में भूल जाएं, ताकि हमारी हर गतिविधि, हमारा हर कार्य मसीह को चमकाए। आप यीशु के लिए टिमटिमाते हुए एक बहुत छोटा तारा हो सकते हैं। हालेलुया। आप यीशु के लिए टिमटिमाते हुए एक बहुत छोटा तारा हो सकते हैं। आपका प्रकाश कितना भी कमजोर क्यों ना हो, यह स्पष्ट होने दें कि आप उसके सितारे हैं, ताकि भले ही लोग आश्चर्य करें कि आप क्या हैं, वे कभी आश्चर्य ना करें कि आप कौन हैं। हालेलुया। यह तारा लोगों को यीशु के पास ले जाने वाला तारा है। वह तारा जो लोगों को यीशु की ओर ले जाता है, उसे हमेशा मसीह की ओर ले जाना चाहिए। आत्माएं उपदेश द्वारा संचालित होने की तुलना में उदाहरण के द्वारा मसीह के पास कहीं बेहतर तरीके से ले जाई जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के लिए चमकना एक छोटी सी बात है, लेकिन लोगों को यीशु के पास ले जाना एक बहुत बड़ी बात है। प्यारे भाइयों और बहनों,
हमारा मिशन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम उन्हें जीवित मसीह के सामने नहीं ले जाते हैं। जिस तारे का ईश्वर ने उपयोग किया वह यीशु पर रुक गया। क्रिसमस का तारा उन्हें यीशु के पास ले आया। फिर वही खड़ा रहा जहां यीशु था। हालेलुया। इन दिनों धार्मिक आकाश में कुछ उल्लेखनीय तारे हैं। वे लोगों को मसीह की ओर ले जाने का दावा करते हैं। हालांकि वे फिर बाइबल और या सुसमाचार में और जोड़ना जारी रखते हैं। हालेलुया। अन्य लोग मसीह की ओर अगुवाई करने का दावा करते हैं और उसके पास पहुंचने से पहले रुक जाते हैं। हालेलुया। जब तारा वहां आया जहां यीशु था तो वह स्थिर हो गया और इसलिए हमारे मन को स्थिर और यीशु पर केंद्रित होना चाहिए। ये उदाहरण देता है जब तारा यीशु के पास आकर के चरनी के पास आकर के स्थिर हो गया। कभी भी एक पल के लिए भी यह धारणा में लिप्त ना हो कि आपको मसीह में पाए जाने वाले व्यापक दर्शन या गहन आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। हम मसीह के समान जीवन जीने के लिए अच्छा करेंगे ताकि जब हम अंततः मरे तो लोग हमें यीशु के लिए अभी भी चमकते हुए और उस स्थान की ओर इशारा करते हुए पाएंगे जहां उद्धारकर्ता मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप स्टार के बारे में थोड़ा और समझेंगे और विशेष रूप से क्रिसमस स्टार के विषय में जो आपको सीख दे सकता है कि यीशु जब चरनी में पैदा हुए उस समय ये सारा संसार को एक तारा दिखाई दिया। केवल 3 राजा का नहीं लेकिन मुझको और आपको भी ये क्रिसमस एक तारा दिखाई दे जिस तारा की अगुवाई में हम यीशु को पा सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।